एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपने बुज़ुर्गों को मार्गदर्शक का नाम दिया है, तो वहीं कांग्रेस आज भी अपने जो बुज़ुर्ग नेता हैं उनको संभाल रही है। लेकिन एक ऐसे व्यवहार के कारण कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण बंडेवाले जी हमारे साथ मौजूद हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में उन्होंने तन मन धन से काम किया, ज़मीन से जुड़कर हर वो काम किया जब पार्टी को ज़रूरत लगी तो हमेशा पूरी तरह से तत्पर रहे। लेकिन आज जब बात आई टिकट की तो पार्टी ने उन्हें टिकट न देते हुए अन्य को दे दिया। हम जानेंगे कि उनकी बंडेवाले जी की आखिर तैयारियां क्या है, क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी से जो बगावत हुई है उस बगावत को लेकर आगे जनता के बीच में किस तरीके से हो जाएंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। दादा, आप ये बताएं कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक रीढ़ जो होती है वो परिवार के बुजुर्गों से होती है, और आज आपने पार्टी छोड़ी तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है। देखिए, पार्टी बिना कारणों के छोड़ी नहीं जा सकती। बड़ी तकलीफ होती है कि जीवन भर मेहनत करें और उस दल से वफादारी के बजाय उस दल की बगावत करें, अशोभनीय होता है। किंतु कांग्रेस से जो मेरी नाराज़गी है वो ये है कि आप बरसों से, पिछले 4 वर्ष से आप कह रहे हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं, सारे प्रभारियां नियुक्त किए हैं, प्रभारियों को रिपोर्टें दी हैं, और आप सर्वे और इनको सबको नज़रअंदाज करके एक कल्प जो प्रवेश किया है पार्टी में, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो कार्यकर्ताओं को पहचानते तक नहीं है, जिनका सर्वे में नाम नहीं है, जो बाहर से उम्मीदवार के रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप हमेशा हमारे बीच में लाके चुनाव लड़ाओगे तो कब तक आखिर सहन शक्ति रखेंगे। और मैंने बड़ी अपनी पीड़ा के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया हूं और अब मेरी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं। अच्छा, ये बताएं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, तो ये आप तो जैसे वरिष्ठ रहे हैं तो आपकी तैयारियां, जैसे 4 वर्ष का आपने जिक्र किया अभी कि 4 वर्ष पूर्व किससे सर्वे चल रहा है, तो ये आपका उसी सर्वे के आधार पर आपकी पूर्व की तैयारियां हैं क्या? देखिए, मेरी पूरी तैयारी थी चुनाव लड़ने की। माननीय हमारे शीर्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बार बार पीठ पे हाथ रखकर ये कहा था कि हम स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। और खातेगांव के दुर्भाग्य ये हैं कि यहाँ हमेशा कोई न कोई ऐसे फंदे फंसाए जाते हैं कि बाहर से प्रत्याशी लाया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देखें, 2013 में हमारे श्याम होलानी जी जो बागली विधानसभा से आते हैं, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया, चुनाव हार के चले गए, आज तक कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आए। 2018 में हमारे मित्र जो हैं ओम पटेल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया, वो भी बागली विधानसभा से आते हैं, चुनाव हारने के बाद गए, अभी 6 महीने पहले फिर आ गए, यहाँ मकान किराए का लेके काम कर रहे हैं। और बाकी ढेर सारे नेता इंदौर और देवास के जो पैसे वाले नेता हैं, जिनका जनाधार से कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस के लिए यहाँ आके समय पे तैयारी करते हैं और टिकट ले आते हैं। अच्छा, जो 3 दशक से यहाँ से कांग्रेस हार रही है और अब आप निर्दलीय से आपने पूरी फॉर्म की तैयारी अभी बताई कि पूरी तैयारी आपने कर ली है, तो जो जनाधार वाली आप बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जो जनाधार है, आपका एक बड़ा बेल्ट है यहाँ पर, तो वो जनाधार आप कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में हम राजनीतिक शुरुआत जब से पढ़ाई बंद करी है तभी से राजनीति में इस क्षेत्र में पूरे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। और सारी तैयारियां, सारे कार्यकर्ता, आज कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखिए, इनका जब टिकट में नाम चला था तब कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे जारी करने की बात कह दी थी, और फिर दीपक जोशी जी ने एक वीडियो जारी किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आदरणीय दीपक जोशी जी ने जिस दिन कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ था, उस दिन किसी माध्यम से मुझे बैठने की बात कही थी। मेरे मित्र का फ़ोन आया था कि आपसे दीपक जोशी जी बैठना चाह रहे हैं। मैंने बोला था कि अभी मैं भोपाल हूँ और शाम को जैसे ही आऊँगा मैं दीपक भैया के साथ बैठूँगा। उस दिन 17 अक्टूबर की बात है, 17 अक्टूबर को मैं दीपक भैया के साथ बैठा और उन्हें ये बात समझाइश की कि परसों सारे लोग आपके खिलाफ इस्तीफा जारी कर रहे थे, भैया आप यहाँ से चुनाव की तैयारी न करें, संगठन आपके साथ नहीं है। यहाँ जो लोग
चुनाव की तैयारी में है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनमें से किसी आदमी के नाम पे आप सहमति जारी कर दें। और मुझे मालूम पड़ा है कि आपने माननीय दिग्विजय सिंह जी को जो है राजकुमारी कुंडल जी के लिए सहमति जारी की है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप राजकुमारी कुंडल या हमारे हथनोरी मुकेश पटेल जी, वो भी यहाँ तैयारी में स्थानीय थे, इन लोगों के नाम पे सहमति जारी कर दें। वो स्थानीय आदमी को हम बड़े आसानी से चुनाव जिता लेंगे। आप यहाँ चुनाव जीत नहीं पाओगे। आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और आपके लिए तो यदि सरकार बनती है तो कमलनाथ जी जो हैं आपके सम्मान में कोई भी निगम में अध्यक्ष वगैरह बना ही देंगे। इसलिए इसमें विष न घोलें। ये सीट को जो है आप कांग्रेस से हाथ से न जाने दें। इस बार बेहद अच्छी तैयारी है, मतदाताओं का मन है कांग्रेस के पक्ष में। बरसों से कई चुनाव से हम यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। इस निवेदन के बाद भी जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने उनके मुंह पे वहीं बोल दिया था कि भैया अगर ऐसी स्थिति बनी और आप टिकट लेके यहाँ आ गए तो मेरा ये तय मानना कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं। पिछली बार यहाँ पर 7,772 के करीब कांग्रेस हारी थी, और इस हार जीत में कहीं ना कहीं जो एक लंबी हार जीत का जो मामला रहता है, उसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठों का और क्षेत्रीय लोगों का अहम योगदान होता है। अब ये तो जनता ही तय करेगी, वो कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय ही तय करेंगे कि उन्हें स्थानीय चाहिए या बाहरी चाहिए या फिर विकास चाहिए। नमस्कार।